अच्छा भाई शुरू करें. Hello everyone, welcome to AK Reviews, welcome to another session, welcome back everyone. Another week of Premier League, another week of La Liga. But before we jump into the games, बहुत सारे games हुए हैं, बहुत interesting games हुए हैं. Obviously we are halfway through the weekend. अभी और games भी हैं, but before we start, I would request you guys to go ahead, like, subscribe, share my content, support your boy AK Reviews. हमारे पास मतलब प्रीमियर लीग के काफी गेम्स हुए इस वीक, लेकिन जिन गेम्स पे हम बात करेंगे वो सबसे पहले तो है Tottenham Hotspur, टॉटनहम वर्सेस Manchester United. Viewers, apologize. I'm continue. दूसरा गेम है मैनचेस्टर सिटी वर्सेस न्यूकासल. ये दो गेमों पे हम जरूर बात करेंगे. एक और गेम पे बात करना चाहूंगा, लाइक देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट. वो है ब्राइटन वर्सेस वुल्व्स, क्योंकि डी जर्बी इज डूइंग मैजिक, डी जर्बी इज डूइंग वंडर्स एट ब्राइटन एंड द वे दैट मेटोमा इज परफॉर्मिंग एंड द टीम इटसेल्फ. वो आप देखो, टीम का स्ट्रक्चर देखो. वही ना, टीम इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे डिपेंडेंट नहीं है, एक स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट है, एक आइडियोलॉजी पे डिपेंडेंट है. उस पर हम आएंगे. ला लीगा में जो गेम मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो है अल्मेरिया वर्सेस रियल मैड्रिड. ये गेम बताना जरूरी इसलिए भी है, ऑल्दो रियल मैड्रिड प्लेड रियली वेल, ऑब्वियसली उनकी एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस थी, वो तो हम उस पर जरूर बात करेंगे. बट यू नो, रियल मैड्रिड हैड अ ग्रेट स्टार्ट टू द सीजन. पहले दो गेम विन, बेलिंगम के दो गेमों में 3 गोल 2 असिस्ट आई गेस, और मे बी 1 असिस्ट. ही इज हैविंग अ ग्रेट स्टार्ट टू हिज ला लीगा करियर एंड अ वंडरफुल डेब्यू, स्कोर्ड ऑन हिज डेब्यू एंड देन स्कोर्ड अ ब्रेस अगेन. तो वो तो हम फिर ऑब्वियसली फिर उसको पार्ट्स में करते हैं, उस पर हम बात करेंगे. बट देयर इज दिस गेम दैट आई वांट टू टॉक अबाउट फर्स्ट, इज टॉटनहम वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड. अब यार देखो, मैंने शुरू से कहा था कि यूनाइटेड का मसला ये है कि वो जो है ना, एक तरीके से एक हाइप एफसी बनी हुई है. तुम लोग चिल करो यार, ठंडे हो जाओ, पहले देख तो लो कि क्या तुम्हारी टीम, तुम्हारा मैनेजर इतना कॉन्फिडेंट है कि नहीं. अब देखो, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जिस तरीके से अपनी टीम अलाइन की, जिस तरीके से अपनी टीम स्ट्रक्चर की उन्होंने टॉटनहम के अगेंस्ट, इट वॉज अ वेरी कंजर्वेटिव अप्रोच. मतलब 4-1 में वो इजीली मिडफील्ड के अंदर उनको जो है ना आउट क्लास कर रही थी टॉटनहम. सबसे पहले इस गेम में जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि टॉटनहम की फर्स्ट विन है अगेंस्ट यूनाइटेड सिंस अक्टूबर 2020 एंड फर्स्ट होम विन अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड सिंस जनवरी 2018. So Angie Postoglu, or yeah, Angie, I'd like to call him Angie because that's the easier word. Postoglu, whatever his last name is. You know, he has some sort of formula. You know, he's working his tactics off, and you know, the player that he has, he is capitalizing on those players. वो ये नहीं है कि कंप्लेन कर रहा है कि यार मेरे पास प्लेयर्स इशू है, मेरे पास अवेलेबिलिटी इशूज है, हैरी केन गया. ही इज यूजिंग एंड ही इज वर्किंग वंडर्स विद व्हाट ही हैज. तो यार देखो, अब मसला ये है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ऑब्वियसली, जब आप इतनी हाइप क्रिएट करते हो, देन यू हैव टू स्टैंड आउट, देन यू हैव टू बिल्ड समथिंग और एटलीस्ट परफॉर्म इन अ वे कि जहां लोगों को लगे कि यार एग्जैक्टली यू आर ऑन द सेम बैंड वैगन और यू आर ऑन द सेम ट्रेन. जो आप जिस तरीके से यू आर लाउड अबाउट इट, जिस तरीके से यू आर वोकल अबाउट इट. अब मसला क्या हुआ, देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड की फॉर्मेशन एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने 4-1 स्टार्ट किया अगेंस्ट पोस्टोग्लू की टीम, जो कि उनको पता है कि दे डिपेंड अलॉट इन देयर मिडफील्ड इज वेरी कंजस्टेड. ऐसे भी 4-1 में उनका टॉटनहम का एक बंदा जो कि मोस्ट केस में पापे सार था, जो कि सार बहुत हमने देखा फ्रीक्वेंटली बॉल पे आ रहा है. और मैनचेस्टर यूनाइटेड एंडेड दिस गेम विद 46% पोजेशन. सो दैट टेल्स यू अनदर थिंग कि इसकी जो एक अप्रोच थी टिकी टाका वाली, और एक अप्रोच थी कि कह रहे थे कि ही इज गोना रेप्लिकेट pretty much the same as Pep Guardiola does. मसला ये, यूनाइटेड रेस में लगी हुई सिटी की, वो उनको देख के छाप रहे हैं. उनका गंजा, इनका गंजा, उन्होंने हालैंड, इन्होंने हुजलैंड, उन्होंने डिब्रोइने, इन्होंने ब्रूनो फर्नांडिस. आज कहां था ब्रूनो फर्नांडिस? यू गाइस टेल मी. एंटोनी को तो चलो ये लोग भी बहुत हद तक गालियां देते हैं, जो मेरे दोस्त हैं यूनाइटेड फैंस वो भी गालियां देते हैं. बट व्हाट हैपेंड टू ब्रूनो फर्नांडिस? मेसन माउंट वाज डेड. ही हैज अ लॉट ऑफ इश्यूज. जब वो बॉल कैरी करता है तो उसको हर वक्त पीछे एक सपोर्ट चाहिए, और ऑब्वियसली ब्रूनो खुद फॉरवर्ड जाना, ही इज लाइक अ प्रॉपर 8 एज वेल. बहुत मोबाइल 8 नहीं है, लाइक ही रन्स अ लॉट, आई नो, बट स्टिल वो क्रिएटिविटी बड़ी टीमों के अगेंस्ट हमें नजर नहीं आती. एंड इफ यू लुक एट द सेकंड गोल, यू सी दैट सन ड्रॉपिंग टू आउटनंबर मैनचेस्टर यूनाइटेड इन द मिडफील्ड, एंड देन बेन डेविस लेफ्ट बैक कितना नैरो है, एंड सन ड्रॉप हो रहा है तो वो इससे एक स्पेस क्रिएट हो रहा है जिसके अंदर लेफ्ट बैक डेविस रन बनाता है. दैट व्हाट एनजी's आइडियोलॉजी इज. एंड देन मेडिसन एज द सपोर्ट मैन who makes the switch out wide. Perisic and Davis now have a 2v1. तो ये चीज आपको, अगर if you see these pictures clearly, you see that how his team is working on a certain type of play
जिसको वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और कम्युनिकेशन है. एंड यू सी दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड डिड नॉट इम्पोज देमसेल्फ ऑन द गेम. दे वर नॉट वेरी प्रोएक्टिव. एंड इफ यू कुड सी दैट टेन हाग्स कोचिंग ऑफ द प्रेसिंग स्ट्रक्चर was not very effective in this game. और इन द सेकंड गोल जो बना, बिल्डअप बना, आप देखो कोई प्रेशर नहीं है, बिल्कुल फ्री पासिंग लाइन्स है. आप ये पिक्चर देखो कैसे वाइड एंड वाइड खेल रहे हैं, बेंच खाली खड़े हुए प्लेयर, और वो उनको क्लियरली दो बंदा अनमार्क्ड है. और ऑब्वियसली जब ऐसे गेम होते हैं और इस टाइप की प्रीमियर लीग ऑब्वियसली हाई इंटेंसिटी गेम है, नैनो सेकंड्स का टाइम होता है. अब अगर कोई ये समझ रहा है कि होजलैंड आएगा और होजलैंड आके या हॉलैंड आके या व्हाटएवर हिज नेम इज, तो आई डोंट नो व्हाट्स अप विद फुटबॉलर्स दीस डेज or managers, like they were so complicated names. Sorry, मतलब I'm not ranting about it, but मैं बात कर रहा हूँ. Anyway, so बात ये कि Manchester United were not up to the mark. Again, we saw the void in the midfield. अब वो बोलेंगे हमें creative midfielder चाहिए. तो what's up with Bruno Fernandes? He always shadows, disappears, ghosts out in big games like these. And this Tottenham is different. And Tottenham are very lucky to have this manager because इसने अपनी approach सिर्फ communicate नहीं की. He has the formula to implement it actually in the game. अब मसला ये है कि यूनाइटेड ये कंप्लेन कर रही है कि एक नेचुरल पासर नहीं है इनके पास मिडफील्ड में, बट आई डोंट थिंक सो. दैट्स द प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज दैट दे फेस अ टीम दैट both of the teams are pretty much man marking team, और यही हुआ. and that teams are very tough to play against, especially from the back. अब ऐसी टीमों के अगेंस्ट पेप गार्डियोला क्या करता है, वो हालैंड को यूज करता है, लॉन्ग बॉल से खेलता है. लेकिन जब 4-1-4-1 आप खेल रहे हो एक 4-4-1-1 वाली टीम के साथ, दैट्स अ वेरी पैसिव अप्रोच फॉर मी. एंड और जब भी मैन मार्क गेम होते हैं, मैन मार्क गेम्स यूजुअली टफ होते हैं, एंड विद दैट यू नीड क्रिएटिविटी और यू नीड द प्लेयर्स टू प्ले दैट ओवर द टॉप वाली बॉल जो कि सेकंड बॉल विनिंग चांस बढ़ाए और आप रिसीव करो और आपको ब्रेकआउट्स मिले और चांसेस क्रिएट हो. बट we didn't see that with Manchester United, and they were pretty much lost as well in the game. Midfield was off. मेसन माउंट पता नहीं क्या कर रहा था, ब्रूनो फर्नांडेज वही शोर कर रहा है. अब ये लोग कह रहे हैं ओनाना. डूड, प्लेयर जो बहुत ज्यादा मुंह चला रहा है ना, वो पूरी टीम को डिस्टर्ब करता है. और ओनाना बहुत ज्यादा मुंह चला रहा है, और आई गेस के उसको वो हाइप मीडिया दे रही है जिसकी वो बाय कर रहा है. बिकॉज हिम शाउटिंग एट द बैक टेल्स यू के अब इनका जो वो सेंटर बैक था, क्या नाम था वो, मार्टिनेज बुचर, उसकी भी मैं हाईलाइट दिखाने की कोशिश करूंगा अगर मिल सकी तो वो कंफ्यूज्ड वहां पे. चलो सार ने तो बहुत ब्रिलियंट गोल स्कोर किया ना, एक क्विक थिंकिंग थी, पीछे से आया इनका चैंपियन लीग वरान, पता नहीं क्या कर रहा था, ये फौरन से हाइप अपना चैंपियन लीग वरान. अबे भाई सबर कर दो, क्या हुआ अभी इनका चैंपियन लीग वरान, वर्ल्ड कप बुचर, वो कसाई ने वहां हक दिया, कसोड़ा कर दिया. खैर ओन गोल आर समटाइम्स वेरी ऑब्वियसली दे आर अनइंटेंशनल, लेकिन it breaks the team, and that's what it did. And I guess Onana has a big mouth. He talks a lot at the back. He needs to chill the fuck out and let the team get comfortable. बहुत शोर कर रहा होता है पीछे से. That's my judgment. बाकी United fans को अच्छा लगता होगा. Like I have nothing against the guy. He's a top goalkeeper. अब मैनचेस्टर यूनाइटेड को इससे जल्द से जल्द फिक्स ढूंढना है, क्योंकि इनकी फॉर्मेशन स्ट्रक्चर, दे हैव एवरीथिंग व्हाट दे वांटेड, राइट. अब ये इंतजार कर रहे हैं कि कोई जादू की झड़ी घूमेगी, क्योंकि टेन हाग की वो अप्रोच वो नजर नहीं आ रही ना. एक फ्लुएंट लिक्विड फुटबॉल वाली, टोटल फुटबॉल वाली अप्रोच ही नजर नहीं आ रही. वो भैंचोद मैन मार्किंग वाली टीम के अगेंस्ट दोनों बार उसकी फट गई. दे आर ब्रिलियंट ऑन काउंटर अटैकिंग, बट व्हेन यू आर प्लेइंग अ मैन मार्किंग टीम यू डोंट गेट अ लॉट ऑफ चांसेस. और आपके प्लेयर या तो एंटोनी 1v1 में शिट है, ही बेयरली बीट्स अ डिफेंडर, वो भी रोल बैक करके पीछे पास करता है, सांचो भी यही करता है. एंड विद राशफोर्ड विद हिज ब्लास्टिंग पेस वो डिफेंस लाइन को पुश कर रहा था, बट स्टिल वाज नॉट दैट इफेक्टिव. खैर एनीवे दैट वाज द गेम. यूनाइटेड लॉस्ट, एंड आई गेस दे have, I don't know, they might get back on track, but yeah, they lost this game. Tottenham played a brilliant game. Their man of the match was, Tottenham played a brilliant game, a remarkable game. Tactically the game was brilliant. Tottenham were right on point, and Tottenham fans must be grateful and must be, they must feel blessed, क्योंकि उनको जो मैनेजर मिला और उसकी जो अप्रोच है, दैट इज लाइक वंडरफुल. ये वो मैनेजर है जो कि टीम को आगे लेकर चल सकता है विद अ सर्टेन विनिंग अप्रोच. और टॉटनहम का मैन ऑफ द मैच बैक टू बैक इज बिसुमा, और उसका गेम बाय नंबर्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो 100% एरियल ड्यूल्स वॉन, 88% पास एक्यूरेसी, 74 touches, 51 passes, 10 duels won, most by any player in the team, 6 possession won, 5 tackles made. Like, look at this, man. 1 take on completed, 1 interception. It's like he is bossing the midfield, and we don't see that in Manchester United. And then they have, like, since Scholes left the club, इनकी तो लुल्ली बजी हुई है भाई, सीधी जो बात है, जो चीज है, मिडफील्ड बना ही नहीं पा रहे. तभी तो ये ब्रूनो फर्नांडेज जैसे मिडफील्ड की तारीफ कर रहे होते हैं. वो तुम्हारी टीम को गड़वा रहा है भाई.
वो तुम लोगों को समझ में नहीं आ रही कि ओवर एंड ओवर वो छोटी टीमों के अगेंस्ट स्टैट पैडिंग करता है, 2-4 अच्छी बॉलें खिलाता है. इट्स सो प्रोमिनेंट कि ये बंदा बड़ी टीमों के अगेंस्ट गोस्ट आउट कर जाता है, कॉन्सेप्ट भूल जाता है, ही लूजेस हिज माइंड. जब 6-7 खाए थे तब भी यही हरकतें कर रहा था ये, और अभी भी ये भाग रहा था. सिर्फ भाग के टीम में शोर करना, ये मिड में शोर कर रहा होता है, उनाना वहां पे शोर कर रहा होता है. मैनेजर अच्छा है, टीम में पोटेंशियल है, बट दे आर नॉट टाइटल कंटेंडर्स. टॉटनहम माइट फिनिश टॉप 4, इस दफा तो यूनाइटेड का टॉप 4 भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बहुत क्योस है इस वक्त टीम के अंदर. वो क्या नाम है उसका, वो गया मैग्वायर, फिर आ गया, फिर वो पता नहीं क्या, मतलब समझ में नहीं आ रही. स्टार्टिंग लाइन अभी देख लो, कसीमिरो, राशफोर्ड, ब्रूनो फर्नांडेज, मेसन माउंट, मार्टिनेज, लाइक सारे ही हैं प्लेयर. गर्नाचो जिसको इतना हाइप किया. The season has just begun. United can still come back. Title contenders नहीं है, top 4 finish करेंगे, but they need to fix as soon as possible. Because Tottenham का pre-season देख के जो expectation थी, they are pretty much living up to the hype. अच्छा, another game that I want to talk about is Manchester City versus Newcastle. You know, that game was on the tactical level, it was off the charts. Like, what a game. Pep Guardiola played in classic fashion. You know, वो अपनी 2-3-5 वाली formation खिला रहा था. Clearly, it was a settled play. And then, you know, Akanji inverts from the left center back into the midfield. Walker moves up very high. If I could attach the pictures and show it to you guys, that उन्होंने सोच लिया था कि if there is no Kevin De Bruyne, we must adopt to this formation, because Walker जब wide जाता है तो Phil Foden, you know, deep inside tuck in करता है. And what I feel like, there is this player in Premier League that's the best player in the league to play in the pocket. You know, the best player to be in the pocket right now in the Premier League is Martin Odegaard. But for me, the best player to play in the pocket, between the pocket, वो जो आती है तो midfield और attack का transitional बीच की pocket है, narrow spaces जो है उस pockets में जो best player खेलता है मेरी नजर में प्रीमियर लीग में इस वक्त, that's Martin Odegaard. But there is another guy जो कि competition लेकर आ रहा है, and that's Phil Foden. Trust me guys, he is serious competition to Odegaard, because he's not like De Bruyne. वो De Bruyne की तरह नहीं है, he's kind of different player. वो ball receive करता है between the defenders, between the line, और फिर जिस तरीके से वो turn करता है, how effortlessly he does that, and then he plays a perfect pass, and his vision, he's like one step ahead of the guy marking him. So, you know, and we see like Alvarez and Phil Foden were very sync in the game. If I could show you something for the reference, मैं दिखा भी दूंगा. तो पेप का डिसीजन था 3-5 का, दैट वाज वेरी इफेक्टिव, और वो जरूरी भी था. क्यों इससे हुआ, क्योंकि वॉकर हाई अप वाइड ऑन द पिच चला गया, फोर्डन इनसाइड आया खेलने के लिए, और वो डिब्रोइने की तरह नहीं है जिसको स्पेस में बॉल चाहिए, जिसको खुले वाइड स्पेसेस में चाहिए ताकि वो यू नो बिल्डअप प्ले खेल सके. फिल फोर्डन छोटे स्पेसेस में भी बॉल प्ले कर सकता है, बॉल रिसीव कर सकता है, वहां से प्ले बना सकता है, एंड ही इज वेरी फ्लुएंटली सिंक्ड विद अल्वारेज, एंड वी सॉ दैट इन दिस गोल. एंड व्हाट अ फिनिश बाय अल्वारेज. लाइक कम ऑन गाइस, हाउ द फक इज दैट पॉसिबल? आई एम सो फकिंग सरप्राइज. लाइक अल्वारेज दुनिया की किसी टीम का भी स्टार्टर बन सकता है, एंड ही चूजेस टू सिट ऑन द बेंच फॉर मैनचेस्टर सिटी. ऑब्वियसली स्टार्ट करता है, ठीक है, बट लाइक देयर इज दिस फैक्ट दैट आई वांट टू टेल यू गाइस, दैट जूनियर ने अर्लिंग हालैंड के साथ मिलके ओवरऑल 72 गोल स्कोर किए बिटवीन देम फॉर मैनचेस्टर सिटी सिंस जॉइनिंग मैनचेस्टर सिटी. सो दैट्स अ लॉट. एंड कंसिडरिंग अल्वारेज प्लेइंग टाइम, लाइक दैट गाय इज अ चीट कोड. वो फिनिश तो देखो, ऑल्दो निक पोप की प्लेसमेंट, और निक पोप इज लाइक वेरी स्टिफ. न्यूकासल की साइनिंग्स और न्यूकासल की अप्रोच बेहतरीन होती है. लाइक दे गॉट दिस गाय टोनाली, ही इज अ टॉप प्लेयर. लाइक ही इज अ गाय दैट एनी टीम वुड टेक. ही इज अ गाय दैट यू कैन डिपेंड ऑन. लाइक ट्रस्ट मी, ही इज अ टॉप टैलेंट. द वे दैट ही इज लाइक अ वेरी मोबाइल नंबर 6. और ये नहीं है कि बॉल से डर रहा है, ही आस्क फॉर द बॉल बिटवीन स्मॉल गैप्स इन स्पेसेस. सो दैट टेल्स यू कि न्यूकासल का ट्रांसफर बिजनेस का इशू नहीं है, बट उनको कीपर चेंज करने की जरूरत है इस वक्त, बिकॉज निक पोप डज नॉट डू द जॉब. मैं अगर ये पिक्चर अटैच कर सका तो मैं करूंगा भी, बिकॉज यू नो निक पोप वाज वेरी स्टिफ एंड यू नो फ्लैट फुटेड कह सकते हैं सेव के लिए. बट अल्वारेज अगेन, देयर वाज अ लॉट ऑफ पावर बिहाइंड दैट शॉट, एंड देन टेक्निक, और ऑब्वियसली जितना तेज हुआ कैमरे में स्लो लगता है. फोर्डन ने बॉल खिलाई है, उसने लेते ही फेंकी है. लाइक he strikes the ball so good and so truly कि it usually ends up in the behind the goal, it ends up in the net. और आपने वर्ल्ड कप में भी देखा होगा कितना ओवर एंड ओवर इसने इस किस्म के गोल स्कोर किए. तो यू नो अ टॉप टैलेंट. आई विश बार्सिलोना could get him, but we got better row, so that's not bad either. Manchester City की अप्रोच was pretty clear, 2-3-5 अप्रोच थी, and we could see that वो जो एक क्लासिक सिटी पेप गार्डियोला स्टाइल है उस पे वो वापस आया. अब वो एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने वाला. और मजे की चीज, पेप गार्डियोला ने सब्स्टिट्यूशन नहीं की इस गेम में कोई, क्योंकि आई गेस जो नेक्स्ट ओपोनेंट है, ही इज कंसिडरिंग देम कि चलो वो एक मेडियोकर टीम होगी, वहां रेस्ट करा दूंगा. सिटी
started season with the win, ended season with the win. Not a comfortable win, but tactically brilliant थी दोनों टीमें. Newcastle lost, but they have they have remarkable player in their squad. Between the lines, behind the line, false nine, किसी भी position पे Isaac को खिला लो, the way that he receives the ball and the way that he is comfortable on the ball, that is wonderful. Like that is so impressive. And then they have Tonali, they have a very decent midfield. So yeah, obviously this game does not tell you that Newcastle is any less, but it tells you that Manchester City are classic. Regardless, they have their best wingers, like Riyad Mahrez is gone, Gundogan is gone. They have lost important players from their team. De Bruyne is gone, but they're still on the winning ways. That's the ideology of a manager. Although, देखो, ideology wala manager, but with no individual brilliance, will win, but will start to lose again. But a manager who has the best and a very creative ideology, and then he has that individual brilliance wale player, he's gonna rock it up. Actually, Manchester City की जो टीम है, Pep Guardiola does not even teach you to play football or tells you to play football. He teaches you as well. वो एक सोच, एक critical thinking भी बना रहा होता है player की, and that is clearly visible in this game. But Eddie Howe did a good job. अभी और signing कर रहे हैं, keeper भी लाएंगे, तो yeah, Newcastle did a great job. But again, City were remarkable and they got the win. They got the 3 points, and then they're again on top of the table. अब जिस game की मैं बात करूँगा, not a controversial, but yeah, for Barcelona fans it is. वो मैं आपको बताता हूँ क्यों. Almeria versus Real Madrid, और it was a good game. I'm happy for Jude Bellingham. What a game he had. 2 goals, 1 assist. As I said, अपने debut पे गोल मारा, फिर गोल मारा, और the way that he's playing, I see that he's playing as number 10. वो दो रोड्रिगो और विनी के कॉम्बो के पीछे बिल्कुल he's playing right behind them, और number 10 की पोजीशन पे he is very effective. Number 10 की पोजीशन पे he's like very effective, and his movements are not very predictable. वो जिस तरीके से खेल रहा है, मतलब उसकी मूवमेंट इतनी कभी आगे है, कभी बैक, कभी फ्रंट, और वो जो फॉल्स रन मारता है, अब बंदा अपने साथ खींचने के लिए विनी और रोड्रिगो के लिए स्पेस करेंगे, because the guy runs a lot. And then got a goal on his debut, and then got 2 goals again in the second game, and an assist as well. और वो भी Real Madrid हार रही थी, और पहला गोल जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल है, अगेन बार्सिलोना का बना हुआ गोल, जो कि पेनल्टी थी, उसको शोल्डर पे लगने पे वो भी बंदा हाथ खींच रहा है उसका. मैं ये पिक्चर शो करूंगा, और ये बेंच उन्होंने हैंडबॉल देके पेनल्टी रिवर्ट करा दी थी. एंड लुक एट दिस यार, ये इसके हाथ पे लग रही है, कौन देखेगा यार. सीजन स्टार्ट हुआ नहीं, इट्स द सेम सिचुएशन अगेन. मतलब क्या बात करें, ठीक है रियल मैड्रिड जीत रही है, बट तुम इस तरीके से जिताओगे तो फिर क्या. ये पहला गोल है इसका, मतलब किसी तरीके से भी गोल देना दे दिया. उसके बाद तो ऑब्वियसली फिर अगली टीम का भी मोरल डाउन हो जाता है. हमारे अगेंस्ट तो कभी ऐसे फेवर्स नहीं आए, मैंने तो कभी नहीं देखा. और मैड्रिड प्लेड अ गुड गेम. ये तो डायमंड वैली फॉर्मेशन है ना, एंसेलोटी इसका एक्सपर्ट है, एंड ही इज डूइंग प्रीटी वेल. बिकॉज़ इसके बाद मिडफील्ड को देखो तो सही, ही हैज चुआमेनी, ही हैज क्रूज, ही हैज वालवर्दे, एंड देन ही हैज कामाविंगा एज वेल, एंड देन डिफेंस इज प्रीटी मच एडर मिलिताओ. चलो अभी तो वो ऑफ है, लेकिन अभी इस टाइम रूडिगर ही इज अ टॉप डिफेंडर. करावाहाल इज इन फॉर्म अगेन, उसकी शेप नजर आ रही है. इनका जो लेफ्ट बैक है वो भी गार्सिया, वो भी अच्छा गेम खेला है. तो इनकी ये डायमंड फॉर्मेशन, इसकी जो अप्रोच है ना एंसेलोटी की, वो दैट लुक्स प्रीटी लीथल. और इस गेम में भी अगर देखा जाए तो आप देखो नंबर 10 पे आपको बेलिंगम नजर आएगा, उसको 3 मैन पीछे कवर कर रहे हैं, जिसमें विड्थ भी ऑफर कर रहा है वालवर्दे, एंड देन रोड्रिगो एंड जूनियर रनिंग राइट एट द फ्रंट. और ऑब्वियसली इन दोनों का कॉम्बो बहुत खतरनाक है. And but Real Madrid came back and they won the game, and they're 6 point clear on the top. और ये नई अप्रोच है. They're probably starting this season without a striker. तो अब how they will do it, I don't know. कीपर भी नहीं है, but they're doing pretty well. Bellingham is taking games by hand and by scuff. He's doing really well. लेकिन कंट्रोवर्शियल रेफरिंग जब होती है ना, फिर गेम से मजा खत्म हो जाता है, फिर मजा नहीं आ रहा होता, फिर चीजें खराब लगने लगती हैं. That's not how it is supposed to be. अगर आपको पता हो कि यार मतलब ईमानदारी से खेलो ना यार, बेंचो ऐसे बेईमानी करके. अब ये सेम ही है हिपोक्रेसी. देखो वो हैंडबॉल दे के पेनल्टी रिवर्ट कर दी, और ये बेंचो हैंडबॉल भी नहीं दी, गोल भी अलाउ कर दिया. लाइक कम ऑन यार, ये मजा खराब हो जाता है. ला लीगा की बात करता हूँ, क्योंकि देखो एटलेटिको मैड्रिड देयर प्लेइंग गुड, देयर प्लेइंग ब्रिलियंट, बट स्टिल उनका पता नहीं वो पॉइंट्स ड्रॉप करना शुरू कर देते हैं. रियल मैड्रिड दे आर डूइंग फाइन राइट नाउ. इस नई अप्रोच के साथ, ये डायमंड फॉर्मेशन की अप्रोच के साथ ना, या लाइक let's see. There's still a lot that we cannot judge right now. अभी हम कुछ predict नहीं कर सकते, but still I have decent hopes. इतना struggle नहीं करेगी रियल मैड्रिड, because the talent that they have, ठीक है पोजिशनल टैलेंट नहीं है, but the talent that they have, एंसेलोटी जैसे एक्सपीरियंस मैनेजर, he can still get results. But yeah, I guess that should be it for today. जो सबसे पहले गेम जाएगा वो जाएगा टॉटनहम वर्सेस यूनाइटेड.
बिकॉज एनजी की 2/2 विन है एंड हिज टैक्टिकल मास्टर क्लास, जिस तरीके से उसने सफोकेट किया मैनचेस्टर यूनाइटेड को मिडफील्ड में, क्लूलेस कर दिया ना। आप बिल्डअप्स देखो कैसे खाली खाली बॉलें जा रही हैं। यूनाइटेड वर टू डिपेंडेंट ऑन देयर डायरेक्ट प्ले। सिटी का देखें तो 3-5 वी सी अगेन पेप गार्डियोला टू गोइंग बैक टू हिज आज से 2 सीजन पुरानी वाली फॉर्मेशन वेर ही वॉन द प्रीमियर लीग एंड दिस वर्क्स वेल। और मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा इसके हाथ पे सेट है, तो वो बेसिक के अप्रोच से जा रहा है एंड ही हैज द डिसेंट अप्रोच, क्योंकि डी ब्रुयने भी इंजर्ड है और फिल फोर्डन को टाइम मिल रहा है इस तरीके से शार्प होने के लिए, बिटवीन द लाइंस खिलाने के लिए, जो पॉकेट प्लेयर वो बना रहा है। तो देयर इज दिस कंपटीशन कमिंग फॉर ओडेगार्ड फॉर दैट पॉकेट प्लेइंग पोजीशन, and then we see City doing pretty well against teams that are very tactically smart, और वो बेसिक अप्रोच पे पेप गार्डियोला चला गया। सो दैट गेम इज एट नंबर 2 एंड द थर्ड गेम दैट ऑब्वियसली आई रैंक इज दिस गेम दैट वेयर रियल मैड्रिड won, came back, but where the referee clearly overlooked this clear fucking handball, जो कि गोल डिसअलाउ होना चाहिए था, but they did not, but it is what it is. Yeah, I guess that. बाकी आप लोग अपना ख्याल रखें, टेक केयर, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, सपोर्ट करें, शेयर करें एंड इफ आई मिस्ड आउट ऑन समथिंग, ज्यादा कम बोल गया हूँ या किसी को भूल गया हूँ, हाँ ब्राइटन को भूल गया हूँ, मिटोमा को डिस्कस करना और डिजर्बी को डिस्कस करना है, बिकॉज देयर इज अ चांस दैट वो चांस भी उसी वीडियो में बताऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ब्राइटन वीडियो एज वेल, बट फॉर नाउ आई गेस दैट शुड बी इट। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए एक रिव्यूज को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। सो स्टे ट्यून्ड, सपोर्ट करें, ख्याल रखें एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज।